जीआईटी सिस्टम को मजीद कंटिन्यू करते हैं पेप्टिक अल्सर्स के साथ। जो पेप्टिक अल्सर्स हैं उसमें आ जाता है कि ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक वॉल्स लीडिंग टू फाइब्रोसिस, ठीक है। अब उसमें आ जाता है कि कुछ ड्यूरिनल अल्सर्स होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक अल्सर्स होंगे, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स के अल्सर्स होंगे, ड्यूरिनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स। जो कि ड्यूरिनल अल्सर जो है वो उसको डी से याद करो, डी से स्टार्ट होता है ड्यूरिनल एंड डिक्रीज विद मील्स, ठीक है। और गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो ग्रेटर विद मील्स। खाना खाने के बाद दर्द हो तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर है पेशेंट को, और खाना खाने के बाद पेशेंट का अगर दर्द कम हो जाए तो उसे पेशेंट इस तरह के आराम मिलते हैं, तो बार-बार खाना खाते हैं तो वो बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि खाना खाने की वजह से उनका स्टमक पेन कम हो रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो डिक्रीज विद मील्स, ठीक है। ड्यूरिनल अल्सर की मेन कॉज होगी वो एच पायलोरी, ठीक है। वैसे गैस्ट्रिक अल्सर की भी वही कॉज है, लेकिन द मेन कॉज ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर दैट इज एसिड अब्यूज, जिसको हम कहते हैं एसिड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। उसमें आ जाते हैं कि हार्ट बर्न की सेंसेशंस होती हैं। इस फीमेल्स की पिक्चर्स को अगर देख के जाए तो इसमें हार्ट बर्न की सेंसेशंस उसको फील हो रही है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कि जो बाकी भी एच पायलोरी भी गैस्ट्रिक अल्सर की कॉज ही है, ठीक है। और सिम्टम्स जो है वो क्या होगा, हेमेटमेसिस। हेमेटमेसिस में भी तभी होगा, हेमेटमेसिस भी तभी होगा कि अगर उसकी पोस्टीरियर वॉल्स के अल्सर होंगे, पोस्टीरियर वॉल का अल्सर होगा तो पोस्टीरियर वॉल की परफोरेशन होगी तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इन्वॉल्व होगी, जिसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और हेमेटमेसिस स्टार्ट होंगे। इसमें जो है गैस्ट्रिक अल्सर की जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक या तो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक इन्वॉल्व होगा। जो ड्यूरिनल अल्सर है उसके सिम्टम्स में आ जाते हैं कि मेलिना होगा, उसमें भी हेमेटमेसिस भी हो सकते हैं, मेलिना भी हो सकता है, लेकिन गैस्ट्रिक पेन इसमें भी है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम जब इन्वॉल्व होगा तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एसोसिएटेड विद पोस्टीरियर अल्सर, और इंटीरियर अल्सर में परफोरेट इनटू द इंटीरियर एब्डोमिनल, ठीक है। तो इसमें आ जाता है कि जब ये परफोरेशन होगी तो इंटीरियर एब्डोमिनल परफोरेशन जब होगी तो एयर जो है ना वो निकल जाएगा और जाके पेरिटोनियम कैविटी में इंटर होगा तो नीमोपेरिटोनियम कॉज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये ईयर है, ये व्हाइट कलर की लाइन नजर आ रही है ना, तो ये है नीमोपेरिटोनियम। अब इसमें क्या है, नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि परफोरेशन ऑफ द रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर विल नॉट शो अ नीमोपेरिटोनियम इन ऑन एक्स-रे, ठीक है। रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर की परफोरेशन में कोई भी नीमोपेरिटोनियम शो नहीं होगा क्योंकि वो इंफ्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो एंसिड इंड्यूस्ड अल्सर की मैकेनिज्म्स कैसी होती है वो हमने वैसे पीछे भी किया कि जब एंसिड जो है वो डिक्रीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E1 की फॉर्मेशन, जो कि म्यूकोजल प्रोटेक्शन डिक्रीज हो जाएगी और मोर ससेप्टेबल टू अल्सर। ऐसे पेशेंट को आप दे देना मोलमिसोप्रिस्टोल जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, लेकिन हमने कहा था कि इसको अबॉर्शन के लिए भी लोग यूज कर लेते हैं, तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल में बिल्कुल नहीं यूज करना, गलती से भी नहीं देना। अब जो है न्यूट्रिशन की ऑब्जर्वेशन जो है वो कहाँ पर कौन सी न्यूट्रिशन की ऑब्जर्वेशन होगी, तो ये भी है कि जो स्टमक की बात स्टार्ट होगी तो ये हमारे पास है ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम, ठीक है। ये जो है ना तीनों जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉलोन स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर पीछे सीकम, सीकम के लिए यहाँ पर अपेंडिक्स, और फिर उसके बाद जो आ जाते हैं असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन जो कटा हुआ है, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन और रेक्टम कैनाल, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारा जीआईटी सिस्टम है। अब जीआईटी सिस्टम में जो मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, ठीक है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज़ की ऑब्जर्वेशन कहाँ पर होगी, जो ड्यूडेनम है ना वो क्या करते हैं कि कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, अमीनो एसिड्स की, लिपिड्स की और सारे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसके साथ साथ जो है आयरन, इनकी ऑब्जर्वेशन होती है वो ड्यूडेनम में होती है। अब इस ड्यूडेनम में जो ग्लैंड्स होते हैं ना उसमें जो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं, सब म्यूकोजा के अंदर हमने याद किया था ना, एसएमएसएम की निमोनिक से याद किया था, तो यहाँ पर जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स थे सब म्यूकोजा में दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं HCO3 को, न्यूट्रलाइज करवाते हैं एसिड डिकाइन को, और इस जो इसकी लाइनिंग के ऊपर जो है ना यहाँ पर एंजाइम्स होंगे, ठीक है। और उसको एंजाइम को कहेंगे एंटेरोपेप्टाइडेस। ये क्या करते हैं कि जब ट्रिप्सिन जो है ना डाइजेशन के लिए इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक है। पेंक्रियाज जो है ना वो ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजिन के फॉर्म में रिलीज करते हैं, और ये ट्रिप्सिनोजिन जो है ना वो एंटेरोपेप्टाइडेस एंजाइम जो है वो एक्ट होकर इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, और ये ट्रिप्सिन जो है ये क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं, इसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो ये सारा जो है हमारा ये प्रोसीजर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज जेजुनम, ठीक है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, लिपिड की ऑब्जर्वेशन, सारे वाटर सॉल्युबल्स की, लेकिन इसमें क्या आ जाता है कि फोलेट की ऑब्जर्वेशन होती है। ड्यूट इज जस्ट फिलिंग इल ब्रो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ड्यूट इज जस्ट फिलिंग इल ब्रो, इसमें क्या है कि ड्यूडेनम में आयरन, जेजुनम में फोलेट, आइलियम में B12, इलियम जो है वो B12 की ऑब्जर्वेशन होगी। अब इलियम जो है ना उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, लिपिड्स की ऑब्जर्वेशन होगी, लेकिन साथ में B12 की ऑब्जर्वेशन जो है वो भी इलियम होगी। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपने इस निमोनिक से इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इलियम के अंदर जो है ना पाइस पेचेस प्रेजेंट होते हैं। ये पाइस पेचेस कोई ग्लैंड नहीं है, ये पाइस पेचेस जो है वो लिम्फोसाइट्स एग्रीगेट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स के एग्रीगेट्स होंगे, ठीक है। तो डिफेंस एंड लाइसोसाइम्स जो है, डिफेंस एंड लाइसोसाइम्स वर्क्स इन मेंटेन द इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक होती है इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारे पास आ जाती है ना, तो इसमें आ जाता है कि जो इनेट इम्यूनिटी पहले से है कि मतलब एक बैरियर सा बना ले कि कोई चीज जो है ना पैथोजन जो बॉडी में इंटर ना हो, तो वो जो है ना पाइस पेचेस भी हेल्प करवा देते हैं, लिम्फोसाइट्स एग्रीगेट, प्लाज्मा सेल्स जो है वो IgE सीक्रेट करवा देते हैं, और साथ में लाइसोसाइम्स और डिफेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिफेंस के लिए काम करते हैं, पर्सन की प्रोटेक्शन करवा लेते हैं, सॉरी। फिर उसके बाद क्या है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हम करते हैं। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी हम आते हैं तो कुछ आ जाते हैं कि अब इस इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास हैं। एक है स्मॉल बॉल्स की ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया, एंजियोडिस्प्लेजिया, कुछ एडिशंस भी होंगे, क्रॉनिक मेसेंटेरिक इस्कीमिया भी हो सकते हैं, गॉलस्टोन इलियस में आ जाते हैं तो वो भी, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस भी, और ILS भी कॉमन है।